सभी को विदित है कि प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद और हम सबके प्रेरणा स्वरूप माननीय संजय सिंह जी की गरिमामयी उपस्थिति में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश प्रेस वार्ड के 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें कि हमारे सभी दिल्ली से आए हमारे विशिष्ट वक्ता के रूप में इनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है और प्रेस वार्ड के सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ की बहनें और अन्य प्रकोष्ठों के सभी साथी और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं यहाँ उपस्थित हैं और सभी के मैं नाम अगर भैया चाहेंगे तो मैं सभी के नाम यहाँ पर रेखांकित करना चाहूँगी जो आई हैं और कार्यक्रम शुभारंभ का आशीर्वाद मिल चुका है। जैसा कि सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली पार्टी है, इसका उद्देश्य लोक व्यवस्था को लागू करना, ऐसी सरकार बनाना जिसमें शहीद भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी और ज्योतिबा फुले के आदर्शों को हम उनके सपनों को साकार कर सकें। आम आदमी पार्टी दिल्ली में इन्हीं महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर, इनके विचारों पर चलकर बहुत सारे जन कल्याण के कार्य किए, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं की जिसको लेकर सभी जगह प्रशंसा मिली है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस, ऐसी बहुत सारी जन कल्याण योजना चलाई जो हमारे महापुरुषों के विचारों को, उनके सपनों को साकार कर रही है। आज संकल्प शिविर आयोजित हो रहा है, ये तीसरा संकल्प शिविर है, इससे पहले 2 आयोजित हो चुके हैं। मैं एक वाक्य रेखांकित यहाँ करना चाहूंगी। जब संकल्प शिविर का आयोजन हो रहा था तो हमारे जिले से बहुत सारे फोन आए, बोले हम प्रशिक्षण शिविर में क्या करेंगे जाकर। शायद उनको थोड़ी गलत फहमी थी या कंफ्यूजन में थे कि पता नहीं क्या होगा। मैंने उनको समझाया कि प्रशिक्षण शिविर जहाँ पर हम लोग ज्ञान, कौशल, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जिस क्षेत्र में है उसके बारे में बारीकियों से हम हमारे जो अतिथि आते हैं उसके बारे में बताते हैं और सुनकर चुप हो गए। मुझे लगा शायद बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई, फिर मैंने उसको रेखांकित किया। अगर आप किसी विशेष कौशल में या एक अच्छे कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं तो कंप्यूटर का प्रशिक्षण लेंगे, एक अच्छे बुटीक चलाना चाहते हैं तो एक अच्छी सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण लेंगे, एक अच्छे कैटरिंग बनना चाहते हैं तो एक अच्छे खाना बनाने का प्रशिक्षण लेंगे। आप राजनीति के क्षेत्र में आए हैं तो निश्चित ही हमें उस क्षेत्र से बहुत सारी बारीकियां अपने जो अतिथि हैं उनसे सीखने का मौका मिलेगा। तो फिर बोले हाँ मैडम जाना चाहिए। इस तरह से ये प्रशिक्षण शिविर इसीलिए आयोजित किए जाते हैं कि हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं और प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य ही है कि उत्तर प्रदेश में हमें शिक्षित और प्रशिक्षित राजनेताओं को तैयार करना। भैया की अनुमति लेते हुए मैं कल का एक वाक्य रेखांकित करना चाहती हूँ। हमारे साथी कल के काउंसिल यहाँ पर उपस्थित हैं पार्टी से संबंधित। बहुत सारी स्थितियों का हम ऐसा सामना करते हैं जो शायद नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम लगातार आप लोग देख रहे थे कि गाँव में जा रहे हैं और सभी वहाँ के क्षेत्र के निवासी ये चाहते थे कि हमारे नेता आदरणीय संजय सिंह जी वहाँ पहुँचे और उनको कुछ सुने। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे नेता को सुनने के लिए लोग कितने लालायत थे, कितने आंसू हैं, यानी कि कड़ी धूप में बैठकर सुनने के लिए तैयार थे। ये मेरे लिए गर्व की बात थी जब उन्होंने कहा और मैं उनको ना नहीं करता, मेरी कोई बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैडम जब हम धूप में बैठने को तैयार हैं तो कहने के लिए हमारे भैया भी मना नहीं करेंगे और भैया का आशीर्वाद मिला। ऐसी स्थिति में उनका जायज है कि भैया के साथ वो फोटो खिंचाने के लालायत नहीं होगा। ये बात मैं क्यों कहना चाह रही कि प्रशिक्षित सेवा है, हमको क्या क्या बारीकियां सीख
बोला मैंने कि कोई आदमी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो जब हम वहाँ बैठे थे हमें पता है हम तो भैया के साथ कभी भी फोटो खिंचा लेंगे, सब लोग खिंचा लेंगे। तो हमारा एक आम आदमी पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी, हमारा दायित्व बन जाता, हम व्यवस्थित बैठे रहें। जो ग्रामीण लोग हैं उनको कभी मौका नहीं मिलेगा भैया के साथ फोटो खिंचाने के लिए। संचालन करता नाम आराम कर रहा है, उनको विधिवत फोटो खिंचाने का मौका मिलना चाहिए। कल जनता मुक्ति में उन्होंने फोटो खिंचाया, बाद में मेरे पास फोन आया कि मैडम हमने भैया के साथ सांसद के साथ अच्छे से फोटो खिंचाने का मौका दिया। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। आपको कभी भी खिंचा लेंगे, भैया कभी मना भी नहीं करते, खाना पीते खाते उठते बैठते, लेकिन जो बाहर से व्यक्ति आया है वो हमें सोचना है। तो ये सोचना चाहिए कि उसको चाहिए कि वो कहाँ इतना इंतजार कर रहे हैं, तैयारी में जुटे हमारे साथ, उनको क्या मतलब है हम जा रहे हैं, पूरा बिगाड़ कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं साथ में। तो उनको एक इच्छा थी कि अपने सांसद जी के साथ फोटो खिंचा लें, यादगार रहेगा। अब वो यादगार में एक कौन इधर जा रही है, एक का उधर जा रहा है, तो ये चीजें देखने में अच्छी नहीं लगती, तो दिखा भी नहीं सकते। तो हमें इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि हमको जब चाहे फोटो खिंचा लें और हमारा एक अच्छा संदेश जाएगा, कहीं कितने अच्छे लोग हैं कि व्यवस्थित बैठे रहे व्यवस्थित फोटो। और मैं उम्मीद करती हूँ आगे की ये चीजें किसी को भी देखने को न मिले। इसी तरह से अभी मैं संगठन की बात इसलिए करूँ की चीजें देखने को, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें संगठन का विस्तार, जैसे कि हमारे आदरणीय दिलीप पांडे जी हमेशा कहते हैं कि संगठन को विस्तार हमें देना है, और संगठन का विस्तार तभी हो सकता है कि बहुत सारी चीजों को डाउन टू अर्थ जाकर हमें बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा और आपस में प्रेम विवाद करके संगठन को विस्तार तभी कर सकते हैं। अगर ऐसे थोड़ा सा भी मन अच्छा करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगी, जो कि हमारे संगठन के लिए, हमारी पार्टी के लिए बहुत अच्छा है। और आज आप लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारे दिल्ली से चलकर हमारे विधायक, जो वर्तमान में विधायक है, पूर्व विधायक है, हमारे बीच में एग्रो के से मिलने के लिए लोग लंबी कतारें लगा सकते हैं। आज आपके बीच में बैठे हुए हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे इस बात की, क्योंकि हमारे जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके विचारों को समाहित करके हमें आगे कार्य करना है, हमें एक ऐसा सपना साकार करना है और उनके विचारों को साकार करते हुए हमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रही हैं जो समाज के लिए, देश के लिए, के विकास के लिए बहुत जरूरी है।